बीपीएससी पूरा में पूरा लड़ गया अपना में क्वेश्चन नंबर 12। मतलब आप समझिए क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं होगा, अब कहेगा सब नंबरों कॉपी कर लिए हैं। साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत, कृत्रिम बुद्धि वरदान है या अभिशाप। इधर यहाँ एग्जैक्ट पढ़ाया गया, यहाँ पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, नहीं आएगा तो हम आधा मोच काट देंगे। भोज बड़ी चीज नहीं है, भोज कराता कौन है, थोड़ा से क्यों आप खाना चलवा लेंगे। बीपीएससी का एग्जाम एक्चुअल में क्या हुआ, हिंदी का पेपर खत्म हुआ, फिर एसए का खत्म हुआ। बच्चे इतनी संख्या में पेपर देने के बाद इतना फोन, इतना थैंक यू पूरा में पूरा लड़ गया, पूरा में पूरा। दिखाते हैं अभी आपको, लगा हुआ है। हाँ ये क्या है जी, ये क्वेश्चन देखो, ये हिंदी वाला था, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन है साहित्य एवं संस्कृति। लिख लो इसे, साहित्य केवल ज्ञान का स्रोत बल्कि नैतिकता और सामाजिक क्रिया का भी। अब पहले इसका एनालिसिस करो। एक ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन है जी? अच्छा ये भी कोई वीडियो है, कौन सा क्वेश्चन का? निबंध बन सकता है, कृत्रिम बुद्धि वरदान है या अभिशाप है। नोट करोगे, कृत्रिम बुद्धि वरदान या अभिशाप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी एक और कांड हुआ है, देखो इसका क्वेश्चन कहाँ है जी? तो अपना पीडीएफ है ये, तो क्वेश्चन कहाँ है इसका? अरे ये लगाओ तो इसका क्वेश्चन भी तो लगाओ। जैसे यहाँ हम लोग पढ़ाए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक समग्र दृष्टिकोण, एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन आ गया है। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और ये हम लोग के पीडीएफ का है नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति 2020। हालांकि हम लोग का ज्यादा सही है क्योंकि वो नई शिक्षा, इसमें नई शिक्षा लिखा हुआ है और इसमें नई शिक्षा नहीं लिखा है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति लिख दिया। होना चाहिए था नई राष्ट्रीय शिक्षा, वो नया चेंज हुआ था अभी यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग का सही है, बीपीएससी का मिस्टेक है। अगला देखिए, यहाँ पे एकदम हूबहू लड़ गया। यहाँ पे ये क्या है भाई? सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र का विकास कीजिए। यह हो गया यहाँ पर, इसमें कहीं आया है। सेकंड नंबर, देश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की चर्चा। और यहाँ पे किस चीज का है? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किसकी? सूचना संचार तंत्र का। ये क्या है? जैविक कृषि। कैसा है? जैविक कृषि। इसमें टिक मार दो जी, कहाँ हम खोजे जैविक कृषि। ये रहा जैविक खेती, भूमि संरक्षण एवं जैविक खेती। इधर यहाँ एग्जैक्ट पढ़ाया गया। यहाँ पे तो इस पे बाप रे बाप, ये देखो, ये हम लोग के केजीएस का है। केजीएस का है, इसको जूम नहीं होगा जी ये, हाँ ये तो जूम हो ही जाएगा। ये केजीएस का है, इसको क्रॉप कर देते हैं कुछ। सेक्शन बी थोड़ा, ये अपना है, पढ़ो ध्यान से। अपना में क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? क्वेश्चन को मत पढ़ो, यहाँ पे देखो 12, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 12 नंबर, और ये हम लोग का क्वेश्चन है 12 नंबर। मतलब आप समझिए क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्वेश्चन नंबर हूबहू छप गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको ऐसे भी प्रूफ के तौर पे दिखा देते। ये वही क्वेश्चन है जो लिए थे, अभी सील पैक है क्योंकि क्वेश्चन एक्स्ट्रा छपता है और उसलिए थोड़ा बच जाता है, या फिर कई बच्चे एब्सेंट होते हैं तो भी बच जाता है। तो उसमें ये क्वेश्चन बचा हुआ था, तो हम अभी इसी का, इसका दोबारा चिपक ही नहीं सकता है। सील कर रहा है कि तो ऐसे लगा, दोबारा ही चिपक भी नहीं करेगा। देखो नहीं चिपक सकता है। तुम लोग इतना पढ़ीला के बाद तुम लोग कर रहे हो। देखिए ये हो गया। इसमें एक पेज पे सेक्शन 1 में 4 ऑप्शन होते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन न था। ऐसे ही इसमें भी जगह होता है, ऐसे सादा छोड़ दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन के पास जाते हैं हम। ये कौन सा नंबर था जी? अभी गया ये 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें सीक्वेंस नंबर 12 यही वाला है। यहाँ 12 और बीपीएससी में भी 12। हाँ अब कहेगा सब कि नंबरों कॉपी कर लिए हैं। अरे नंबर कॉपी नहीं किए हैं, उतना मेहनत से यहाँ पढ़ाया जाता है, उतने कंटेंट में टीम लगी है, उतने बेस्ट टीचर लगे हैं, तब जाके ऐसा आता है यहाँ से। और अभी भी बता रहे हैं हम, अब पेपर नहीं, अभी केवल पेपर फर्स्ट हुआ है ना, आज हिंदी का था और निबंध का था। ये तो हिंदी और निबंध का है। जितना मतलब सब यहाँ पे आप दिखाते हैं आपको, कहाँ गया ये 4 ऑप्शन? कितना है? 1 2 3 4 5 6 ना, 6 का 6 आया है।
और लिखना कौन है, इनमें से किसी एक पर 500 शब्दों में किसी एक पे लिखना है। आया कितना है, 6 का 6 आया है। अब चाहे जितना चिल्लाते रहें, चाहे जितना चिल्लाए लोग, तुम चिल्लाओ, देखते हैं कितना चिल्लाता है। नहीं समझ में आ गया? हमारे यहाँ कंटेंट टीम एकदम बेस्ट है जो यहाँ बनाती है। जैसे कोई मेरिट में छट गया, जैसे मान के चलो आईएएस का रिजल्ट है, यूपीएससी का, मेरे अभी देखें सुबह आए थे रैंक 8, ऐसे थोड़ी हो जाता है, कैसे क्वेश्चन थोड़ी लड़ जाए, ये रैंक 8 है, हमको कल को क्वेश्चन सेट करना पड़ा। ये लोग तो ड्यूटी पर रहेंगे, एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, 4 ठो क्वेश्चन हो सकता है सर, ड्यूटी में बहुत मुश्किल है, 10 दिन ले लेंगे। कोई बात नहीं, 10 दिन ले लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जहां हम किसी को रख के, अपने एम्प्लॉय रख के काम करा सकते हैं वहां काम करा सकते हैं, जहां रिक्वेस्ट करके होते हैं वहां रिक्वेस्ट करके। अब थोड़े ना, अब आप ही लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तब तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और हम भी समझते हैं। नहीं देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे तो आप नहीं करेंगे, वर्कलोड इतना ज्यादा हो जाता है, जितना बड़ा पोस्ट उतना बड़ा वर्कलोड, तो ये मेहनत होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई आके क्वेश्चन सेट कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या लगता है ये जो टॉपर जाते हैं ये लोग को हम लोग खाली छोड़ देते हैं? नहीं, उन लोग से भी क्वेश्चन है। तो ये मेहनत होती है किसी चीजों के, और उसको कहेगा सबकी मतलब क्वेश्चन लड़ गया। बेशर्मी की हद देखो, इस बात पे आरोप की इनका पढ़ाया हुआ कैसे लड़ गया। पॉकेट जी के नहीं आएगा तो हम ऐसे आधा मोच काट देंगे। आगे बढ़े। ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस। ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, नहीं आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। यहाँ पे होने ही नहीं देंगे कि ना आए। अभी तो जस्ट एक ही पेपर खत्म हुआ है यहाँ पर, अभी आपका कल पेपर है, GS1 है, GS2 है, समझा कि फिर उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। कोई सब्जेक्ट हो जाए, ऑप्शनल हो चाहे कोई हो, लेकिन जो बता रहे हैं क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा। समझ में आएगी कि नहीं आ गया? ये देख लो, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। पीटी में लड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, मेंस में। और याद कीजिए, ऐसे हवाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत पे भरोसा होता है। आपको जिस काम में आप पारंगत होंगे उस पर आप कॉन्फिडेंस रहते होंगे। चाहे जैसे किसी को गाड़ी चलाने आता है, फुल कॉन्फिडेंस में रहता है वो, अरे कैसा सड़क राय निकाल देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मतलब वो कोई गड़बड़ आदमी है, नहीं समझे? अच्छा, हम तो कहते हैं कि अगर कोई इस टाइप का आदमी है जो गांव दूर दराज बैठे बच्चों को एक मोबाइल खोलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, 4-4.5 हजार रुपये का बीपीएससी बैच डाउनलोड करेगा, SDM बन के चल जाएगा। एकरा से ऐसा तो हर गली में एक आदमी हो, नहीं समझ में आ गया? अच्छा, 4.5 हजार रुपया इन लोगों से लिए बीपीएससी वालों से, उसमें क्या क्या दिए? पीटी, मेंस, इंटरव्यू, और उसके बाद भोज। उसमें भोज का भी पैसा है, जो आप फीस देते हैं ना, उसमें भोज का भी पैसा है। यहाँ पे बढ़िया मटन का पार्टी रहता है जी। अब महंगाई तो इतना बढ़ गया है कि हमको लगता है भोज का कैंसिल नहीं जी। भोज बड़ी चीज नहीं है, भोज कराता कौन है, ध्यान से रखना। हमरा से क्यों आप खाना चलवा लेंगे? वो आप लोग के लिए है, बस आप ही लोग को हम अपने हाथ से खिला कर, परिवार के बाहर कभी नहीं दे सकते हैं हम, कुछ भी हो जाए। आप लोग भी फैमिली है, सबसे बड़का फैमिली है आप लोग, तो बाकी लोग ऐसे चला देंगे। आप चाहे जो भी है, रेस्पेक्टेड हैं, सब कुछ है। हम किसी की रेस्पेक्ट में या अहंकार नहीं बोल रहे हैं कि हम किसी को नहीं खिला सकते या नहीं। हमने अपने आप को रिजर्व रख दिया है कि हम खिलाएंगे तो ऐसे बच्चों को, या जो भी महान काम करेगा। जैसे कोई अभी कभी कोई फौजी आ जाते हैं लोग, और नाश्ता का टाइम रहता है तो नाश्ता करेंगे, खाने के टाइम पे आए तो खा के जाएंगे। यहाँ पे फौजियों के लिए तो हमेशा से भाई फौजिए का कोचिंग है ही। अलग बात, एक बंदूक की जगह कलम पकड़ लिए, नहीं समझे? लेकिन अभी तक हम वहां रहते तब तक तो पाकिस्तान में गर्दा उड़ा दिया रहता। हम उस समय डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, नो सीनियर, हम चल गए अंदर, बाकी पीछे आओ लोग बचाने, नहीं आओगे तो बदनामी के चक्कर में अइबे करेगा बचाने।